तो कैसे हैं आप लोग? चलो यार, तो आज हम स्टार्ट करने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिकल बॉन्डिंग है भाई। यूनिट सेकंड है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। देखो, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ से बेटा 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। कम से कम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्लियर? तो आप ये चैप्टर पढ़ो और 15 नंबर ले जाओ बोर्ड में से। यानी विद्यापीठ वालों की मैं बात कर रहा हूँ, विद्यापीठ या पूर्वांचल, ठीक। तो चलो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें देखो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना क्यों, सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमें केमिकल बॉन्डिंग क्यों पढ़ना है। ठीक, देखो, तो अगर डेली लाइफ की अगर एग्जांपल दी जाए तो हम लोग पढ़ाई क्यों करें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पढ़ाई क्यों करें, या मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ाई क्यों करता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे भाई नॉलेज लेने के लिए, कुछ लोग बोलेंगे पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग बोलेंगे हमें ये बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी। ठीक है, लेकिन एक अल्टीमेट ओवरऑल देखा जाए लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, एक स्टेबिलिटी हो रही है ना। नहीं, लास्ट में पढ़ाई लिखाई जो भी है किसी तरीके से हर तरीका है पैसे कमाने के, या लास्ट स्टेज हमारा ये है कि हमें स्टेबल होना है। ठीक है, हमें स्टेबिलिटी गेन करी। ऐसे ही पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल बना बना होगा, आइए बन गया हो। तो जितने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है सब अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाने के लिए वो अपने आप कैसा बनाना चाहेंगे स्टेबल, तो स्टेबल कुछ एलिमेंट उसमें होते हैं, जैसे कि नोबल गैस या इनर्ट गैस से बोलते हो। नोबल गैस या इनर्ट गैस कौन कौन से हैं, तो बात कर लेते हैं पहले इसके बारे में। तो ये हीलियम होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन। ये पीरियोडिक टेबल के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे एटम्स हैं जो फ्री स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो जितने पीरियोडिक टेबल बाकी एलिमेंट्स हैं अपने आप को इनके जैसा बनाना चाहते हैं ताकि वो भी स्टेबल हो सके, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सके। ठीक, तो देखो स्टेबिलिटी गेन करने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है भी, या तो आपस में वो सारे एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड बना ले, कोवैलेंट बॉन्ड बना ले। क्लियर? दूसरा रास्ता है या तो आपस में आयनिक बॉन्ड बना ले, आयनिक बॉन्ड, या इसी को हम लोग बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तीसरा रास्ता उनके पास ये है कि आपस में क्या कर ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। क्लियर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। ठीक है भाई, तो हर एक पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ऐसा स्टेबल बनना है नोबेल गैस जैसा। तो नोबेल गैस जैसा होने के लिए उनके पास ये 3 रास्ते हैं। इन्हीं 3 तरीकों से अपने आप को वो इनर्ट गैस जैसा बनाएंगे। अगर इनर्ट गैस बन गया मतलब इनके लाइक इनके जैसा बन गया तो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इनके जैसा मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस का है वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी एलिमेंट्स जो है उनका बन जाए, तो ये तो क्या हो जाएंगे, स्टेबल। मतलब बोलेंगे ना कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है इनके जैसा हो गया, यानी इनर्ट गैस जैसा हो गया, तब स्टेबल है। ठीक, तो चलो बात करते हैं। अब तो ये 3 तरीके हैं, अब वो कैसे कैसे फॉलो होगा उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो पढ़ उसका डेफिनेशन क्या है, क्या कहना चाहता है एक्चुअल में। तो उधर लिखा है कि द अट्रैक्टिव फोर्स, यानी अट्रैक्ट करने का, द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स जैसे कि एटम, ions etc together in different chemical species are called chemical bond। असल में या इनको अदर तरीके से भी कर सकते हो सिंपल भाषा में कि हर एक एटम की अपनी जो बॉन्ड करने की कैपेसिटी होगी वो अलग अलग होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मतलब द बॉन्डिंग, लिख देते हैं भाई, द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ, the bonding capacity of an atom are called, atom are called chemical bond, chemical bond। क्लियर भाई, कि हर एक एटम की अलग अलग अपनी प्रोबेबिलिटी है बॉन्ड बनाने की, वो क्या कहलाएगा उसका केमिकल, मतलब केमिकली रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, तो क्या बनेंगे केमिकल बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन H2 की बात करा जाए, H2 में देखो इस पे आते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं कि क्या है, तो हर एक एटम की अपनी कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की, वही बनाएगा केमिकल बॉन्ड कराएगा। क्लियर है? देखो जैसे कि H2 ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन सिंपल बॉन्ड में मतलब कैसे बना होगा, H प्लस H
ये रिएक्शन है, केमिकली रिएक्ट किया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक अलग एटम ये भी अलग एटम, आइए केमिकली क्या हो गया भाई, रिएक्ट हो गया आपस में, रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, H2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये कैसे हो गया, ये फॉलो कर रहा है आपके हीलियम के जैसा, है ना, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये फॉलो कर लेता है। तो ये कह सकते हैं कि जो H2 है वो स्टेबल और क्यों स्टेबल हो गया, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, कॉन्फ़िगरेशन जो बनाएंगे जो हीलियम जैसा दिखाई देगा। तो ये हीलियम क्या है, इनर्ट गैस, ठीक समझ में आ गया। तो ये कैसा फॉलो कर लेगा, नोबल के साथ, ये कैसा हो गए, स्टेबल। तो बात करते हैं कि ये कैसे बना होगा, तो ये तीन रास्ते हैं भाई, है ना, ये तीन रास्ते हैं, ये तीनों रास्तों से अपने आप को क्या बनाना है, इनको स्टेबल, हर एक एलिमेंट को अपने आप को स्टेबल बनाना है, लाइक ए इनर्ट गैस। तो तब समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें तो भी होता है, तो समझ लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो कहते हैं कि इक्वल इक्वल शेयरिंग इन बिटवीन टू एटम आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई, नहीं बोला, ध्यान समझिए, दो एटम के बीच में क्या होगा, इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, सब लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में क्लियर है, इलेक्ट्रोवैलेंट में आते हैं, ये इलेक्ट्रोवैलेंट या आयन, तो नाम से ही आयंस निकल के आ रहे हैं ना, पॉजिटिव और मतलब आयंस तो दो ही टाइप से होते हैं भाई, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो इसमें आयनिक बॉन्ड है कि इसमें आयंस होंगे, क्लियर है नाम से ही। तो क्या है इसमें, जो क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे विद चार्ज, एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। सबका एग्जांपल लेके समझाया जाएगा, क्लियर है। अभी समझते रहो डेफिनेशन क्या कह रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड में समझ में आया कि इसमें क्या होगा, दो एटम के बीच में इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यानी पार्टनर होंगे, पार्टनर ही ना होते हैं, इक्वल इक्वल शेयरिंग करते हैं। आयनिक में क्या होगा, एक एटम दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है, दे दे रहा है उठा के। कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि एक एटम दूसरे एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब लोन पेयर क्या होता है भाई, देखो तो एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर, तो हमने क्या बोला, लोन पेयर, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम दूसरे एटम को डोनेट कर देगा, उससे लेगा नहीं, क्या करेगा इसमें कोऑर्डिनेट, फिर समझो, एक एटम दूसरे एटम को लोन पेयर डोनेट कर देगा, उससे लेगा नहीं, उसमें ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। बस सबका एग्जांपल में बनवाएंगे, क्लियर, दूसरा समझ में आ गई। चलो बारी को रिकैप करते हैं फटाफट। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोवैलेंट क्या होता है भैया, दो एटम के बीच में इक्वल इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कार्ड इक्वल बॉन्ड। वो इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या देखा, आयनिक में कि इसमें एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है। कोऑर्डिनेट में क्या देखा कि एक एटम दूसरे एटम को लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, उससे लेगा नहीं, सिर्फ दे देगा, ले जाओ मजा करो भैया, हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा सामान तुम लेके मजा करो, तो दे दिए तुमको, ठीक, जो मेरा कुछ होगा जो मेरे पास रखा होगा, किसी से फालतू पड़ा होगा, हम तुमको दे दिए, जाओ ऐसा करो, ठीक है, ये होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही तीन तरीके हैं जिससे सारे एलिमेंट्स अपने आप को नोबेल गैस जैसा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन रखना है। देखो इसका एटॉमिक नंबर भी लिख लें तो क्या होता है, इसका 2 होता है, इसका कितना होता है भाई 10, इसका कितना होता है 18, इसका कितना होता है 36, इसका कितना होता है 50 और इसका कितना होता है 86। आप लोग तो इसके बारे में पता ही होगा, जो मैजिक नंबर बोलते हैं हम लोग 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे कुछ होता है ना, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं मैजिक नंबर, ठीक है, ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको मैजिक नंबर। तो यही हम लोग ऐड करके हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो भी बनाया जाएगा कि कोई भी एटम को दिया रहे उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होगा, भाई एटॉमिक नंबर को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो ये भैया रहा इसका एटॉमिक नंबर। अब सब अपने आप को उनके जैसा बनना चाहेंगे, क्योंकि अगर इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बार बार बोल कर लेते हैं के एल एम एन के अकॉर्डिंग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, के एल एम एन को सेल बोला जाता है। तो जब सेल के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इनका, तो क्या होगा, के में 2 भरेंगे हम लोग, 2 हो गया खत्म। नियम कितना होता है 10 है, तो 2 और 8 होगा, क्लियर है। इसमें भी कितना है 2 8 8 होगा, ऐसे होगा ना। यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक एटम को अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, ठीक है। हर एक एटम के अपने आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 2 या तो 8। अगर 2 रहा तो डुप्लेट होगा, 8 रहा तो ऑक्टेट होगा। भाई दो बात नहीं निकल क्या, ये क्या कर दिया हमने, चलो समझते हैं डुप्लेट और ऑक्टेट। एक हमने टर्म लिया, नया नाम है इसका कि डुप्लेट क्या होता है भाई, और एक हमने कहा ऑक्टेट, ठीक है। ये दो रूल है, मतलब ये दो चीजें हैं जिनको एटम फॉलो करता है, किसके तरीके से, ये तीन तरीकों से। डुप्लेट मतलब ऐसे एलिमेंट्स या एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे
वो फिर भी स्टेबल हो। जैसे कि देखो हीलियम भैया लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी क्या है, स्टेबल है, नोबल गैस यानी इनर्ट गैस में रखा गया है उठा के इस ग्रुप में है ना। इसका मतलब क्या कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट या एटम जिनके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन भी है तो किसके जैसा हो जाएगा, हीलियम के जैसा, यानी ये स्टेबल है ना, क्लियर। ऑक्टेट पे आते हैं, ऐसे एलिमेंट ऑक्टेट में है ऐसे एलिमेंट्स या एटम जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कहां की बात करें, आउटर मोस्ट सेल में, अंदर नहीं, अंदर कितना है उसका मतलब नहीं है, बाहर वाले में यानी आउटर में वैलेंस में 8 होना चाहिए। देखो अंदर कितना था उसका मतलब नहीं है, आउटर में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टेबल माने जाएंगे, इनर्ट गैस जैसा होता है बिहेवियर इनका, क्लियर है। तो ये जो दो चीज लिखे डुप्लेट या ऑक्टेट, यही फॉलो करने के लिए 3 तरीके हैं, चाहे भैया इलेक्ट्रॉन लेके फॉलो करे चाहे इलेक्ट्रॉन दे के करे। अपने आप को स्टोर करने के लिए चाहे इलेक्ट्रॉन वालों कमी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो डोनेट करना और इलेक्ट्रॉन को गेन करना, यही 3 प्रोसेस होंगे जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, डोनेट किए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। समझ में आया, पक्का, आगे चला जाए। चलो देखो तो भैया हमने बात की जैसे फॉर एग्जांपल में कि हाइड्रोजन, देखो तो हाइड्रोजन अगर हम अलग अलग करें, समझ में आ गया डुप्लीकेट ऑर्बिट क्या होती है। देखो तो हाइड्रोजन रहा, H2 की बात हम कर रहे हैं पहले ही, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है समझते हैं, कोई इक्वल कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखो तो फॉर एग्जांपल H2, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, दूसरा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, KLMN के अकॉर्डिंग है कि सेल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें 2 होना चाहिए, बट है कितना, एक ही है। इधर भी करेंगे तो एक ही होगा। देखो भैया इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होना कितना चाहिए था, 2। कितने की कमी है, 1 की। एक इसके पास भी 1 की कमी है और एक इस हाइड्रोजन के पास भी कमी है, तो दोनों को बराबर इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक एक की दोनों की जरूरत है। दोनों क्या हो जाए, दोस्त बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, भाई 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 हम लोग, हमारे पास ये की कमी है तुम्हारे पास ये की कमी, जो हम लोग दोस्त बन जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं आपस में। जब शेयर कर लेंगे तो इसका भी एक और एक मिला कितना हो जाएगा, 2, ये दोनों का शेयरिंग में चला गया, यानी किसके जैसे हो गए, हीलियम जैसे हो गया ना। तो यानी कि H2 स्टेबल हो गया। जैसे देखो हाइड्रोजन रहा, बनाते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना था, इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ भी हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 1, तो यहाँ शेयर कर लिया, तो इसके सर्कल के अंदर कितने आ गए, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, क्लियर, इसका भी शेयर कर लिया, ये भी 2 हो गए। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना ना, तो ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये रहा। इसे हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसके लेविस अप्रोच कहते हैं, कौशल लेविस अप्रोच मतलब थ्योरी था, उनके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बनी थी। सब 11th वगैरह पढ़े होंगे आपने, हम लोग इतना डीप मतलब उतना पहले नहीं जाना, हम लोग आगे से पढ़नी है। वहां जस्ट ये कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ के तुरंत हम इस बार लिखेंगे भी, क्योंकि भैया विद्यापीठ है, अब फर्स्ट ईयर में है तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसको डिफिनेशन लिखा जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अपनी क्लास की बात करेंगे। ठीक, होने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट उतना हम लोगों को जरूरत है नहीं, जितनी हमें जरूरत है आगे की, पीछे का नहीं। तो आप लोग पीछे वाला देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक। बाकी हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो चीजें हमें जरूरत होगा उसको मैं पीछे से रिवाइंड करते हुए चलूंगा। जैसे कि आपको बता दिया कि कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है भाई, कौशल लेविस थ्योरी अप्रोच के अकॉर्डिंग ये था, जिसे बोलते हैं हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर से बोलते हैं। जो डॉट वाला बना है ना इसे बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये जो बॉन्ड वाला है इसे बोलते हैं हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक, इसको हम फिर से बनाएंगे, ढेर सारा बनेगा, भंडारा खोलेंगे यार, कहीं आसान हो जाएगा, भंडारा खोलेंगे सीधे, तो लोग अच्छे से रहेगा। चलो तो इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। फिर अभी एक एग्जांपल है, बहुत सारा भंडारा खोल देंगे हम ताकि देख लोगे। और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, जो चैप्टर तुम्हारा डिवाइडेशन है इसमें बता देते हैं इसमें। तो ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी हुई है हमको, तो केमिकल बॉन्डिंग में 3 टॉपिक है। 15 नंबर तो क्वेश्चन आ गया, सुन बड़ा खुशी हुई भैया, एक ही चैप्टर से हमको 15 नंबर मिलेगा। तो इसमें टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। तो पहला जिसमें तुमको पढ़ना है वो तो यही है कोवेलेंट, और दूसरा जो पढ़ना है वो है आयनिक। पहला कैसे पढ़ना है, कोवेलेंट के अंदर जो सारी चीजें होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक होगा आयनिक, और जो तीसरा वाला टॉपिक है, या तो मतलब बॉन्ड के अकॉर्डिंग बताया है ना, तीसरा जो टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला बताते हैं, तो थर्ड टॉपिक है तुम्हारा है भाई, ये ले लेना, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो है वो है वीक इंटरेक्शन, ये चैप्टर है वीक इंटरेक्शन। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो वीक इंटरेक्शन में 2 चीजें हैं, एक तो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो दूसरा है वो वांडर वाल फोर्स है, या वांडर वाल बॉन्ड कह सकते हो,
वांडर वाल फोर्स कह लो या बॉन्ड कह लो, ठीक। यही 3 टॉपिक है, इसको भी छोड़ दो, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेट को, इसमें जरूर पढ़ेंगे इनको। तो यही 3 टॉपिक्स है, कोवेलेंट, आयनिक और वीक इंटरेक्शन में आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल फोर्स। यही 3 टॉपिक से पूरा केमिकल बॉन्ड आपका पता है बना है, और यही हमें पढ़ना है। इसी से आपको 15 नंबर क्वेश्चन लग जाएंगे, गारंटी है कि एक चैप्टर पढ़ो भाई और तुमको कितने नंबर मिल जाएंगे विद्यापीठ से, 15 नंबर मिल जाएंगे। मिलेगा और मैं दिलाऊंगा, कैसे होगा। चलो आगे शुरू किया जाए। तो हम लोग थोड़ा वीडियो को रुक के रेसो बनाते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड लिखा जाए। देखते हैं, हेडिंग लगा लो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में लिखना भी पड़ेगा हमको देख लिया था, लिखो लिखो इसमें क्या है। द बॉन्ड इफ फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये पढ़ा था भाई कि दो एटम के बीच में इक्वल अगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड दीज वैलेंसी आर कॉल्ड कोवेलेंसी या कोवेलेंट। इनकी जो वैलेंसी होगी यानी कितने की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, उनकी क्या कहलाएगी, उस एटम का कोवेलेंसी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगला है, एंड दीज टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड बना तो इस तरह से जो कंपाउंड बना होगा, जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल देखा था, तो इस तरह के जो कंपाउंड बने उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स कहेंगे। फिर अगला टॉपिक मतलब पॉइंट्स है, इफ पॉइंट वाइज करेंगे तो देखो पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगा हमको, ठीक है, याद हो जाएगा आसानी से इजीली। तो थर्ड पॉइंट होगा हमारा, इफ 1 2 या 3 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम आर कॉल्ड सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। क्या है कि दो एटम के बीच में बोले तो हम लोग शेयरिंग इक्वल इलेक्ट्रॉन की, तो कितने की शेयरिंग, अगर मान लो दो एटम के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बनी, एक का शेयर हुआ, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। जैसे हमने हाइड्रोजन में देखा था भाई, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, जैसे याद करिए पीछे का हाइड्रोजन में H2 में ही हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में शेयर किया, दोनों ने एक एक शेयर किया, तो कितने बॉन्ड बने थे, एक का। तो ये कह रहा है कि अगर इफ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई दो एटम के बीच में तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। चलो इसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग देखेंगे, H2 का देख लिया, हम मानते हैं हम लोग Cl2 बनाया जाएगा, भंडारा खोलते हैं, खोलेंगे बेटा, चलो भंडारा खोलते हैं, Cl2 N2 चलिए आउटपुट करते हैं, O2 N2 CH4 CCl4 CH3OH C2H4 C2H2 और कौन सा हो जाएगा, मान लो हम लोग ले लेते हैं H2O NH3 और कौन सा क्या कौन बता दिया जाए, H2SO4। काफी है इतना ना भाई, C2H4 इसी लिखा है आपको बढ़िया से, C2H4 भंडार हो गया। तो चलो बनाते हैं कि कौन देखते हैं कौन सा का सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी दो एटम के बीच में, सिंगल बॉन्ड बनेगा। दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी दो एटम के बीच में तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे लिखा गया है रिस्पेक्टिव, ठीक है, डबल बॉन्ड बनेगा। ये बातें हैं क्लियर। चलो देखते हैं किसमें सिंगल बन रहा है, किसमें डबल बन रहा है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, कौन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, शेयरिंग कर रहा है, कौन आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कभी आयनिक एग्जांपल नहीं लिया, आयनिक भी देख लेंगे हम लोग। फिर कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, सबका हमने देख लिया डेफिनेशन, अब एग्जांपल से समझते हैं उसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। हो गया। चलो देखते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जिसका ही बनाना है उसको क्या करो, अलग अलग ब्रेक करा लो। Cl2 मान हमने बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले Cl को अलग अलग करो, Cl तो भैया अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुमको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए सबके, बिना एटॉमिक नंबर काम नहीं चलने वाला। क्लियर। तो इसका देखो एटॉमिक नंबर होता है 17, तो ये भी तो Cl ही है, इसका भी कितना होगा 17। तो फिर क्या करेंगे हम लोग इसको KLMN यानी कि जो हमने क्या कहा था इसको सेल बोला था, तो सेल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। देखो तो सबसे पहला काम क्या होता है भाई, जो भी मॉलिक्यूल दिया स्टेप में समझा रहा हूं, जो भी मॉलिक्यूल दिया है उनको अलग अलग लिख लो, जितने भी एटम है सबको अलग अलग एटम लिख लो। दूसरा काम लिख लिया पहला, दूसरा काम उसका एटॉमिक नंबर लिख लो, ठीक, एटॉमिक नंबर लिख लिया। तीसरा काम KLMN के अकॉर्डिंग उससे क्या करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो करते हैं इसका, इसमें कितना बनना है भाई,
बगल में 8, 2 8 कितना हो गया 10, कितना बचा 7, यानी m में कितना गया 7 इलेक्ट्रॉन। सेम इसका भी होगा 2 8 7। इसको भी कितने की जरूरत होगी 1 इलेक्ट्रॉन की, इसको भी कितने की जरूरत होगी 1 इलेक्ट्रॉन की। कहाँ है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में यानी कि वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, होना कितना चाहिए था 8, बताया था ना। कोई भी एटम है उसको अपने आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखने ही है, या तो 2 रखेगा हीलियम के लिए, अगर हीलियम को छोड़ दे तो कितना रखना पड़ेगा उसको 8 इलेक्ट्रॉन। उसका अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा स्टेबल होगा। तभी भैया कितना है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितना है 7 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने की जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की, इसको भी कितने की जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की। दोनों को इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो इक्वल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो दोनों क्या कर ले भाई भाई हो जाए, है ना, पार्टनर बन जाए, क्योंकि इसको भी एक की जरूरत है इसको भी एक की जरूरत। चलो बनाते हैं भाई भाई इनको। तो पकड़ा हमने Cl, इधर भी Cl और इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे इसका 1 2 3 4 5 6, कितना है भाई 7 है। इसका भी कर लेंगे। तो जो हर एक एटम है, एटम जितने भी लिखना सबका इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग रखना। मान लो इसको हमने सर्कल से बनाया लड्डू से, इसको हम क्रॉस से बनाने इस वाले का 1 2 3 4 5 6 7, ताकि पता चलेगा हमको कि कौन सा किसका इलेक्ट्रॉन है। देखो अब इसका हम सर्कल बना लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके सर्कल में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए भी यही एक शेयर किया था इसके साथ, एक लेगा भी, एक यहाँ से ले लिया ये बन गया Cl। तो कितना इस जो सर्कल के अंदर कितने की शेयरिंग हो रही है भाई, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसके बीच में बॉन्ड बन सकता है ना। ये रहा हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, क्या बन गया Cl Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। हमने लिखा था अगर इफ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दो एटम के बीच, अगर एक एक की शेयरिंग हुई, देखो यहाँ पे है ना 2 एटम है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड। लिखे हो, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, ये हमारा है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड बना के दिखा दिया इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्लियर। अगला बनाया जाए O2 का देखते हैं। चलो भाई देखो O2, अब तो आप लोग एक और बता दें, बाकी तुम लोग कर ही लोगे, जो डिफरेंस होगा उसको मैं करा दूंगा, जो नहीं होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि हो जाए, मैं समझा पा रहा हूँ तुमको अच्छे से। ठीक, देखो O2 का सबसे पहला काम, अब यही फिर से अलग अलग करें ऑक्सीजन को, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन, अभी नंबर पे जाएंगे 8, यहाँ भी 8, फिर क्या करना भैया KLMN, इसके पास कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना बचा 6, क्योंकि 8 ही था, सेम टू सेम 2 और 6। इसको भी कितनी की जरूरत है 2 की जरूरत है। इस वाले ऑप्शन में कितनी की जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दोनों क्या हो जाए भाई भाई हो जाए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सेम टू सेम फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, इधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6, इसका भी कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, इस वाले का भी 2 यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगा। देखो इस सर्कल में कितने शेयरिंग हो रही है, एक यहाँ बॉन्ड बना है, यहाँ बॉन्ड बना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, क्या ना एक 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितने बॉन्ड बनेंगे डबल बॉन्ड, उन्हें 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। अब बनाते हैं N2 का। देखो भाई N2 सेम टू सेम फिर से नाइट्रोजन ब्रेक करना, मतलब जो मॉलिक्यूल दिया हो उसके एटम को अलग अलग कर लो, एटॉमिक। फिर दूसरा काम एटॉमिक नंबर के पास जाओ। तीसरा काम KLMN के अकॉर्डिंग उसका कॉन्फ़िगरेशन कर दो, तो कितना होगा 2 और 5, इसका भी 2 और 5। इसको कितने की जरूरत है 3 की, इसको भी कितने की जरूरत है 3 की, यानी कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना, तो क्या होगा दोनों को 3 3 जरूरत, दोनों क्या हो जाए दोस्त बन जाए, पार्टनर बन जाए भाई भाई। चलो बनाओ तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, अगला नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं 1 2 3 4 5, सही हो गया यहाँ से भैया, 3 का शेयर कराना है, हो गया। ये हो गया नेविस डॉट स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। बाकी आप लोग कर लेंगे, CH4 कर लेना,
इसके ऊपर कर लो CH3 वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको भी मैं बता दूंगा, इसमें भी सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये भी कर लो। चलो मैं तुमको C2H2 को बताता हूँ, C2H4 तुम लोग भी कर लोगे, ठीक। चलो आगे बताएं, इसका बताता हूँ C2H2 का, बाकी ये लोग आप लोग कर लीजिएगा। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, पूछ लेना हमसे, कमेंट करके मैं बता दूंगा, ठीक। आई थिंक हो जाना चाहिए क्योंकि रिप्रेजेंट कर लिया इतने अच्छे से, अगर समझा पा रहा हूँ तुमको तो ये हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो तो अगला बनाते हैं, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। इसका बनाना है भाई C2H2 का, है ना। चलो C2H2 बनाते हैं, C2H2 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 C2H2, ठीक है। सबसे पहला काम अलग अलग करना, कार्बन है और हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर, अगला काम एटॉमिक नंबर का 1, फिर अगला काम KLMN के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन का कितना होगा भाई 2 और 4, इसका कितना होगा 1, ठीक है। तो देखो कार्बन 2 लोग ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने की जरूरत है भाई 4 की जरूरत है। हाइड्रोजन कितने हैं ऐसे 2 लोग हैं जिनको की 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, क्यों भैया की जरूरत है, K में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर ही सकते हो क्योंकि हाइड्रोजन कैसा फॉलो कर रहा है डुप्लेट, डुप्लेट यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बनाते हैं तो कार्बन इधर बना लिया जाए, कार्बन और इधर रखते हैं कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे करते हैं हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन ये कितना है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ना, तो 1 2 3 4 हो गया। इसका ही बनाते हैं तो 1 2 3 4, इसका बना लेते हैं, इसका कैसे दिखा भाई स्टार बना लिया जाए इसका, चलो इसका स्टार बनाते हैं, 1 और इधर हो गया 1, पहले हाइड्रोजन को भरा जाए, कंप्लीट हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, कंप्लीट हाइड्रोजन 2, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन की, देखो एक यहाँ शेयर कर लिया तो कितने हो गए इसके पास 4 थे, एक यहाँ से 5 हो गया, इसका मतलब यहाँ कितने चाहिए होंगे, नहीं समझा, ध्यान समझो, 4 था, एक यहाँ शेयरिंग हो गई हाइड्रोजन से 5 बन गया, अब भाई 5 बन गया तो कितने जरूरत है 8 होने के लिए, 3 जोड़ दें और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, समझा बात को ध्यान से। 4 था पहले, एक हाइड्रोजन शेयर किया, कितना हो गया 5 हो गया, कितनी जरूरत है 3 की, तो बगल वाला कार्बन कितना शेयर कर ले 3 की शेयरिंग कर ले, क्लियर। तो ये शेयरिंग यहाँ से हो गया, इसका करा जाए तो एक यहाँ से लेगा सेम टू सेम, एक यहाँ से करा 3, देख लीजिए काउंट करके सर्कल के अंदर 3 यहाँ से, यानी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है किसके किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, और एक 6 यहाँ से हो गया, सॉरी 3 3 6, एक यहाँ से 2 ले लिया 8, इसके लिए सेम टू सेम तीसरा कार्बन के लिए देखो 6 यहाँ से हो गया 7 1 8 यहाँ से हो गया, हाइड्रोजन के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 2, कैसा बना, कार्बन में 1 2 3, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, ये रहा भैया आपका लेविस स्ट्रक्चर और ये रहा आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर, क्लियर। ये रहा आपका C2H2 का CH2, और बाकी तो आप बना ही लेंगे, H2O का NH3 का ही बन जाएगा। चलो इन दोनों से कोई एक दिखा देते हैं, तुमको कौन सा दिखा दे भाई, H2 दिखा दे कि NH3 दिखा दे, जो भी लोग, चलो मान लो H2 दिखा देते हैं, H2O, ये मॉलिक्यूल दिया H2O, क्या करो सबसे पहले काम अलग अलग करना, एटॉमिक नंबर लिखना, फिर KLM अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन इसका 1, इसका कितना होगा 2 और 6 KLM, ठीक। तो क्या करा जाए, सेंटर पर बनेगा ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन है 2 ठो, लिख लो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 था, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन गया था, तो 1 2 3 4 5 6, इसका बना लो, क्रॉस निकाल लेते हैं हाइड्रोजन का 1, इस वाले हाइड्रोजन का भी 1, तो हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं, हो गया सिंगल सिंगल, ऑक्सीजन यहाँ पे दिया था तो यहाँ से लेगा यहाँ से लेगा, 6 था तो 2 ले लिया, 8 कंप्लीट, यानी ऑक्सीजन के बीच में ऐसा ऐसा हो गया, ये ऐसा नहीं रहता, H2 कुछ इस तरह से बनता है, इससे नहीं बता रहे हैं आपको, बस केवल दिखाया जा रहा है रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया बन गया आपका, ऐसे NH3 बनाओगे बन जाएगी आपसे। चलो एक ये तुमको बताते हैं H2SO4, क्योंकि हमको लगता नहीं कि बना लोगे, बना एक बहुत अच्छी बात है, इसको मैं दिखा देता हूँ,
ठीक है, इसको दिखा कर वीडियो रोक दिया जाएगा, इसी पे काफी बड़ा हो जाएगा। तो H2SO4 बनाते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आएगा। ये सारे था जितने बनाए भाई सब में क्या बने थे, कोवैलेंट बॉन्ड, सारे कंपाउंड कैसे हो गए, कोवैलेंट कंपाउंड हो गए। चलो तो H2SO4 को देख लेते हैं हम लोग। दिया H2SO4, सबसे पहला काम सबको अलग अलग करना, कर दिया हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर का अगला काम एटॉमिक नंबर का 1 2 8 कर लिए। फिर क्या करोगे, KLMN, KLMN, तो इसमें कितना होगा 1, इसे करोगे तो 2 8 6 हो गया ना, 16, 8 2 10 6 16, इसे करोगे तो 2 और 6। सेंटर में बनेगा भैया सल्फर, इसको भी 2 चाहिए होगा, ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए होगा और हाइड्रोजन को 1 चाहिए होगा। तो ऑक्सीजन कितना है, 4 लोग ऐसे ऑक्सीजन है जिनको 2 की जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। हम इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करें कि सब एक दूसरे के साथ अटैच भी हो जाए और सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट डुप्लेट जो भी फॉलो कर रही है। तो देखते हैं सल्फर, इसके सराउंडिंग कितने ऑक्सीजन है, 4 बना लेते हैं, 1 2 3 4, बचे कितने हाइड्रोजन, 2 ठो। अब तुम्हारी मर्जी, हाइड्रोजन तुम चाहो तो यहाँ और यहाँ रख लो, या यहाँ रख लो, या यहाँ रखो, या यहाँ, तुम्हारी मर्जी, चारों जगह से 2 जगह तुम हाइड्रोजन रखने, कहीं हम मान लो यहाँ और इस दोनों कॉर्नर रख लिए साइड साइड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, इसका कितना इलेक्ट्रॉन था, सराउंडिंग में 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ऑक्सीजन का दिखाते हैं, ऑक्सीजन का इसे दिखा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसका दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन बना लिया जाए, हाइड्रोजन का इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं जो दिखाई दे सके आपको भाई। ये बन गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये बन गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का यहाँ से हो जाएगा, सॉरी ये तो ऑक्सीजन बन जाएगी। हाइड्रोजन का कितना चाहिए, 1 चाहिए होगा, तो यहाँ से 1 ले लेगा, ठीक है, 1 यहाँ से लेगा, तो ये हो गया भैया हाइड्रोजन का सिंगल सिंगल, यहाँ से भी कर देते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन का कंप्लीट। अब बचा कौन, ऑक्सीजन का, तो 1 यहाँ देखो शेयर किया है और 1 सल्फर से ले लेगा, तो 6 था ऑक्सीजन के पास, है ना, देखो 2 2 4 2 6, 1 यहाँ से लिया 7, 1 इससे ले लेगा 8, बनाया जाए, ये हो गया भैया आपका ऑक्सीजन का। सेम टू सेम यहाँ होगा, ये हो गया ऑक्सीजन का, क्लियर। अब बचा कौन, सल्फर। देखो भाई सल्फर की बात कर ले, अब सल्फर में कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 देखो खर्च हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, एक यहाँ तो लेगा भी जितना दिया है, एक यहाँ से लेगा और एक यहाँ से लेगा, 6 इसके पास था ऑलरेडी, 8 हो जाएगा ना, देखो बनाते सर्कल बनाते हैं तो देखना, ये अब काउंट कर लेते हैं, देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं सर्कल के अंदर। देखो सर्कल यहीं से है, ध्यान समझना, ये बाहर है, 2 तो 4, तो यहाँ से 6 2 8 कंप्लीट। अब बात आती है भाई इन सबका तो हो गया, ये दोनों ऑक्सीजन तो बच गया ना, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, बाकी दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, तो मैंने बताया था एक बात कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, यानी क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, लेगा नहीं। ध्यान समझना, इसको समझेंगे। मान लो कोई सामान हमारे पास एक्सेस में पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्सेस में पड़ा हुआ है, उसको हम रख कर भी अनस्टेबल है, अनस्टेबिलिटी की बात नहीं करते हैं, और हमारे पास एक्सेस में पड़ा हुआ है, कोई हमसे मांग ले, सिंपल सी बात है, हमसे कोई मांग ले, क्या कर देंगे, उसको दे देंगे, ले लो भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। अब उसको दे दिए, तुम्हारे साथ वो बहुत खास हो जाएगा कि भैया हमको ये सामान दिए थे, मतलब वो तुम जो काम बोलो वो फटाक से कर देगा, क्योंकि तुमने उससे कोई अपना काम नहीं निकलवाया, है ना, तुम्हारे मतलब यहाँ पे क्या पार्टनरशिप हुई थी, तो इसका भी जरूरत था, इसका भी जरूरत था, दोनों इक्वल इक्वल हुए, बट यहाँ पे क्या सिर्फ दिए हो तुम, उसको सामान दे दिए, उसको जरूरत थी वो ले लिया तुमसे, तुम्हारा उससे कोई काम नहीं हुआ, बट उसका काम हो गया ना, तो तुम्हारे प्रति लॉयल रहेगा एकदम, जो कोई कुछ कहो करने के लिए फटाक से कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही होगा, इसके पास 2, ये तो शेयरिंग में चले गए, इसके बाद 2 लीटर बचा हुआ है, इसको कितनी जरूरत है, इनको 2 ही जरूरत है ना, इसको दे देगा, ले लो भाई डोनेट कर, तुम्हारे पास चला जाता है, इसको एक डोनेट कर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। सेम टू सेम यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको भी डोनेट कर, सिर्फ दिया है, सर्कल ध्यान रखिएगा, इस सर्कल के अंदर सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन सल्फर का लिया है,
ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, सिर्फ लिया है। तो ये बना आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, आपका डॉट स्ट्रक्चर बन गया। इसका बॉन्ड बनाते हैं। देखो भाई, बीच में सल्फर है, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोवैलेंट बॉन्ड से बने थे, सिंगल सिंगल की शेयरिंग हुई थी। इधर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं भैया। ये बना आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर। समझ में आई? यहाँ समझो। तो सल्फर का है, सल्फर सेंटर पे हो गया। इधर भी कोई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन से तो एक बॉन्ड बनेगा। इधर भी सेम। ऊपर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे रहा है। देखो इसको हम जो ये लिखा है, ये कौन सा बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पल्ले पड़ रहा है ना। और ये सब जो बने हैं कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए H2SO4 में दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कौन सा बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाकी सब क्या बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड, इक्वल इक्वल की शेयरिंग हुई थी। पक्का समझ में आ गई अच्छे से? जो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकला समझ में आ गया। देखो ये तुमको अभी मान लो कि हमने ऐसा दिखा दिया एरो के साथ, और ये तुम आगे पढ़ोगे या फिर समझदार हो जाओगे तो ये वाला बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड में एरो से दिखाया गया है, इसको समझ गया ना, बना लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ। तुम देखो ये तो पता है कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड वाला शेयरिंग वाला है, बट तुमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग इसको जितने की जरूरत थी, इसका तो पेट भर गया है, यानी आप पेट भरना मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, पेट भर चुका है इलेक्ट्रॉन खा खा के। तो करेगा इसको सिर्फ देगा, लेगा नहीं। तो इसका ये ऐसे भी कहने का मतलब ये था कि कोवैलेंट बॉन्ड को इस तरह से भी दिखाते हैं और इस तरह से भी दिखाते हैं। तुमको समझना ऐसे पड़ेगा। अगर ये दिया है तो आसानी समझ के दिखेगा कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। अगर ऐसा है तुम उसको अपने माइंड में सोचोगे कि भाई कितना है कॉन्फ़िगरेशन, कैसे सोचोगे, ऑक्सीजन रहा, एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, 2 की जरूरत है। क्या समझो, सल्फर के इधर देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बना के पेट भरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन 2 ठो, ये सिर्फ दिया हुआ है, लिया नहीं। क्लियर? तो बात यही था पेट भरने का। आई होप कि वीडियो को समझ में आया हो। ठीक है, समझाने की अच्छे से कोशिश किया है हमने। तो और आगे इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। अब ये तो रहा आपका पूरा पूरा कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सब हो जाएंगे। थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड जो बचा है अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर इतना लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ठीक है, VBT पढ़ाएंगे हम लोग, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसके अगले लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।